Sum number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E. ABCD एक cyclic quadrilateral है. Cyclic means जो सर्कल की बाउंड्री पर हैं 4 के 4 पॉइंट्स. डायगनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री. फाइंड एंगल BCD, दिस वन. फर्दर ये हमें बाद में करना है, पहले BCD फाइंड करना है. देखो BCD फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो. एंगल DBC ये एंगल 70 है, तो एंगल DAC भी कितना होगा? 70 होगा. एंगल इन सेम सेगमेंट. एंगल DBC एंड एंगल DAC कितने होंगे? 70 डिग्री. एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. उसके बाद देखो एंगल DAB कितना आ गया आपके पास? ये एंगल जब हमारा 70 हो गया तो ये 30 था, तो एंगल DAB कितना हो गया? एंगल DAC प्लस एंगल BAC. 70 प्लस 30 100 डिग्री. अब ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180. ABCD is cyclic quadrilateral. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180. तो एंगल DAB एंड DCB इनका सम कितना होगा? 180. BCD भी कह सकते हो इसे. ये एंगल हो गया हमारे पास 100 का और ये अपोजिट कितने का हो जाएगा? DAB है 100 का, तो BCD कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 100 80 डिग्री. एक पार्ट तो आपने यही करना था, हो गया. नेक्स्ट है इफ AB इज इक्वल टू BC. AB एंड BC अगर इक्वल हो तो हमें एंगल ECD ये वाला एंगल फाइंड कर. अब देखो इन ट्राइंगल ABC, AB किसके इक्वल है आपके पास? BC के. AB का अपोजिट एंगल इसे 1 कर लो और BC का 2, इसे नंबर 2 डाल दो. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 30 डिग्री. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब देखो जो पूरा BCD है वो कितने का है? अभी हमने फाइंड किया है 80 का. और BCD एंगल बना किससे है? 1 प्लस इसे 3 नंबर डाल देते हैं. 1 प्लस 3 से. अब 1 कितना है आपके पास? 30. तो जो 3 है वो कितना आ जाएगा? 80 माइनस 30 50 डिग्री. और 3 का नाम ही है ECD. यही हमें कैलकुलेट करना है. देखो कितना इजी सम है, बट बहुत ध्यान से करना है आपने. नेक्स्ट इज सम नंबर 7. इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर्स हैं. थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है. फिगर हमें खुद बनानी है. ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये डायमीटर्स भी हैं. AC एंड BD आर डायगोनल. AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल. अगर ये डायमीटर ऑफ सर्कल हैं तो ये दोनों सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे. O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब AC भी डायमीटर है, BD भी डायमीटर है. तो पहले देखो AC इज डायमीटर. अगर AC डायमीटर है तो ये जो एंगल है एंगल ADC और एंगल ABC ये कितना होगा? 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल.
उसके बाद BD भी डायमीटर है, BD डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल ये वाला हो गया BCD, और कौन सा होएगा BAD, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली अब चारों एंगल ही ABCD के 90 डिग्री आ गए। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD कौन कौन से एंगल ADC, ABC, BCD, BAD सारे ही कितने के हैं 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल 90 प्रूव हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हो वो एक स्क्वायर भी सकता है बट रेक्टेंगल तो कंफर्म होगा ही होगा। स्क्वायर के लिए हमें साइड्स भी इक्वल करनी है। रेक्टेंगल ईच एंगल 90 है तो हम इससे कह सकते हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगल। थैंक यू।